अग्निवीर योजना ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। ये बात बोली है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही वो इसे खत्म कर देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब तो सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए तल्ख हमले किए हैं। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना सेना की योजना नहीं है, ये योजना मोदी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना के जवानों को मजदूर बना दिया है। उनको पेंशन देने, शहीदी का दर्जा देने और कैंटीन देने की बजाय नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा कि अगर आप गरीब घर के बेटे हैं और आप सेना में जाते हैं तो आपको ना पेंशन मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी, और अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपको शहीदी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। राहुल ने बांसगांव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त रैली की। उस रैली में उन्होंने अमीर घर के बेटों से और गरीब घर के बेटों से दोनों को मिलाकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमीर घर के बेटों से मोदी कहते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको कैंटीन मिलेगी, आपके परिवार को सुरक्षा मिलेगी। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को इंडिया गठबंधन की सरकार फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने वाली है। ये सेना की योजना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इससे सेना का, देशभक्तों का और जवानों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए हम इस योजना को रद्द करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से संविधान की रक्षा करेगा। हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन संविधान को हम नहीं बदलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने की तैयारी का आरोप भी कांग्रेस के अब सांसद और पूर्व अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी ने लगाया। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जाएगा। राहुल ने कहा कि आज भाजपा के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपनों को फाड़ कर फेंक देंगे। मैं कहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी और नेहरू जी के संविधान को कोई भी शक्ति फाड़ नहीं सकती है। राहुल सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कई चीजों का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि भाजपा कहती है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि आप संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे, उल्टा हम आरक्षण को 50% से बढ़ाकर आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण को 50% तक की सीमा पर रखा गया है। इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र यानी कि वो पत्र जो कि हर पार्टी इलेक्शन से पहले देती है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी सरकार आएगी तो इसे 50% तक की सीमा से हटाकर इसे और भी ज्यादा आगे लेके जाएगा। आई डोंट नो अबाउट राहुल गांधी, बट पर्सनली मैं इसके अगेंस्ट हूं। बाकी आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। मैं आगे बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार आई है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हमने ये काम करके भी दिखाया और पूरे हिंदुस्तान में हम ये काम करके दिखा देंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही है। एक तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला और फिर वही आरक्षण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और संविधान है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं ने खुलकर कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार नहीं आएगी। अग्निवीर हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, कांग्रेस फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर लड़ रही है। बीजेपी इसका जवाब भी देती है कि हम इसमें से कोई भी चीज नहीं करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बायोलॉजिकल वाली टिप्पणी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परमात्मा ने उन्हें हिंदुस्तान भेजा है, मगर परमात्मा ने उनको अडानी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद करने के लिए नहीं भेजा। ये आरोप किसने लगाया? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने। किस पर लगाया?
प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जातिवार जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। ये अजीब सी बात है। अगर सचमुच में परमात्मा ने सीधे दुनिया में भेजा होता तो परमात्मा कहते कि तुम हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, कमजोर किसानों, मजदूरों और गरीबों की मदद करो। इस तरीके का आरोप उस टिप्पणी पर भी लगाया जो प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।